दिल्ली की हवा की सेहत बेहद खराब है। दिल्ली एम्स इलाके के पास बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। चारों तरफ छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण से बुरा हाल। सफेद धुंध से घिरा आसपास का इलाका। विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली सरकार के प्रयास के बाद भी कम नहीं हो रहा प्रदूषण। मुंबई में प्रदूषण को कम करने के लिए BMC करा रही पानी का छिड़काव। धुंध और धूल को कम करने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में छठ महापर्व की तैयारी। घाट पर किए जा रहे इंतजाम। आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। देश भर में जगह जगह बनाए गए हैं छठ के लिए घाट। 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर होगा छठ का समापन। लखनऊ में लक्ष्मण मेला घाट पर बनाया गया छठ के लिए घाट। छठ को लेकर घाटों को सजाया गया। आज शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटेगी लाखों की भीड़। प्रयागराज में भी बनाए गए छठ पूजा के लिए घाट। प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। छठ पूजा को लेकर गोरखपुर के बाजारों में चहल पहल है। खरीदारी करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ने से दुकानदार भी खुश हैं। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी की 5 गारंटी। महिलाओं, युवाओं, किसानों को लुभाने की कोशिश। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में खटाखट की एंट्री हुई। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार महिलाओं को 3,000 रुपए उनके अकाउंट में भेजेगी खटाखट, फटाफट। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, कई राज्यों में राहुल गांधी ने दी चुनावी गारंटी, लेकिन कहीं भी महिलाओं के खाते में आज तक पैसे नहीं आए। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली में शिवाजी महाराज की मूर्ति के अपमान का आरोप। महायुति ने कहा, फोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मूर्ति के लिए एक समर्थक को पीछे धक्का दे दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। बोले, राहुल पहले अपनी पार्टी बचा लें। देश के संविधान को बचाने के लिए पीएम समेत कई नेता मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में भरी चुनावी हुंकार। बोले, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे तो कटे। एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। अगर बटेंगे तो आपकी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होगी। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, लोगों में भेदभाव करना और उनको आपस में लड़ाना बीजेपी का काम। यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर करेगी प्रचार। छठ पर्व के बाद शेड्यूल होगा जारी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे दोनों पार्टी के नेता। जाहिद हुसैन के लिए चुनाव प्रचार करने मीरापुर पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद। कहा, उनके पास सभी पार्टियों से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट। मीरापुर विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर फिर से निशाना साधा। कहा, बीजेपी जुमलेबाज पार्टी, उसका वादा करना या ना करना एक बराबर। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की फोटो पर किया दुग्ध अभिषेक। तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू होने पर राहुल की फोटो पर दूध चढ़ाया। बिहार में कटेंगे तो बटेंगे नारे की गूंज है। पूजा के दौरान नारे लिखे थैली में बांटा जा रहा छठ का प्रसाद। थैले पर लिखा, बटेंगे तो कटेंगे, हम हिंदू हैं। देशद्रोह के मामले में दोषी यासीन मलिक की पत्नी मिशाल हुसैन ने लिखी राहुल गांधी को चिट्ठी। पति के मुद्दे को संसद में उठाने की अपील की। लिखा, शांति बहाली में अहम भूमिका निभा सकते हैं यासीन मलिक। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, देश को दबाने की साजिश हो रही है, लेकिन सत्य कभी भी दबता नहीं। हमें हथियार धारण करने की जरूरत है, लेकिन राम जैसे विचार होने चाहिए।
कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की मृतक महिला डॉक्टर के माता पिता करेंगे अमित शाह से मुलाकात। पीड़ित पिता ने अमित शाह से की बात। मुलाकात की जगह और तारीख अभी तय नहीं। कनाडा में हिंदू मंदिरों में हमले के बाद बढ़ता बवाल। खालिस्तानियों के खिलाफ मुंबई में हुआ प्रदर्शन। कनाडा एम्बेसी के बाहर कनाडा सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। अब से थोड़ी देर बाद पटना में राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान हुआ था शारदा सिन्हा का निधन। श्रीनगर में आतंकवादी घटना का पर्यटन कारोबार पर असर। पर्यटकों से गुलजार रहने वाली डल झील में सन्नाटा पसरा हुआ है। शाम के समय पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। सूरत में नगरपालिका की कड़ी कार्रवाई। सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर लगाया 9 लाख का जुर्माना। पुलों, डिवाइडर, सड़कों पर थूकने पर एक्शन। मध्य प्रदेश के दमोह में हाईवे के पुल से नीचे गिरा कांच की बोतलों से भरा एक ट्रक। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ताबड़तोड़ फायरिंग से फिर दिल्ली। बुधवार को फायरिंग के 2 मामले सामने आए। पश्चिम बिहार में 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हाइपरमार्केट संचालक से मांगी गई थी 5 करोड़ की रंगदारी। दिल्ली के छावला में गाड़ियों के वर्कशॉप पर फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में 3 बदमाश बाइक से जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश में रिमांड पर भेजे गए कैदियों को मिल रही शाही सुविधाएं। वाईएसआरसीपी नेता बोरुगड्डा अनिल को सेंट्रल जेल ले जाते समय रेस्टोरेंट में परोसी गई बिरयानी। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। महाराष्ट्र की वर्धा भूगांव स्टील कंपनी में आग लग गई। आग की चपेट में 18 मजदूर झुलस गए। एक की हालत गंभीर है। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। सूरत में अपार्टमेंट में आग लग गई। हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। जिम में बने सैलून में काम करती थी दोनों लड़कियां।